हाय गाइस, आई एम अगेन प्रेजेंट हियर आपके साथ में फिर से एक छोटी सी स्टोरी लेके आपको सुनाने आई हूँ। तो मेरी आज की स्टोरी है भाग्य बड़ा या कर्म। तो इस स्टोरी से आप जानेंगे कि हमारा भाग्य, कई लोग बोलते हैं ना, अरे यार उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन आज की मेरी स्टोरी से आप ये जान पाएंगे कि भाग्य बड़ा है या कर्म। कर्म हमारे क्या होते हैं? हमारी भावनाएं, हमारे काम, हमारी सोच, ये हमारे कर्म कहलाते हैं। और तो मैं अब आपको भाग्य बड़ा या कर्म के से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार क्या होता है, जो नारद मुनि होते हैं वो वैकुंठ धाम जाते हैं। वैकुंठ धाम जहाँ विष्णु जी रहते हैं। तो वे बड़े दुखी से होके जाते हैं और दुखी स्वर में विष्णु जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी दुनिया में ये क्या चल रहा है? तो विष्णु जी कहते हैं, क्या चल रहा है, क्या हुआ है नारद मुनि, आप इतने महर्षि, इतने उदास क्यों हैं? तो वो बोलते हैं कि जो अच्छे कर्म कर रहा है, जो अच्छे कर्म कर रहा है वो दुखी है, और जो बुरे कर्म कर रहा है, तो जो बुरे कर्म कर रहा है वो सुखी है, उसको अच्छे फल मिल रहे हैं। तो हाँ, विष्णु जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो वो बताते हैं कि मैं आज आ रहा था, मतलब मैं जा रहा था, तो मैंने देखा धरती पे कि एक गाय तल कीचड़ में फंसी हुई है, और एक चोर आया और वो उस गाय के ऊपर पैर रख के निकल गया। और वो जब थोड़ा आगे गया तो उसे सोने की अशर्फियाँ मिली। ठीक है, तो उसने बुरा कर्म किया तो भी देखो उसको अच्छा फल मिला। और वहीं मैंने देखा एक साधु सत्कर्म करके आ रहा था, उसने कीचड़ में घुस के और गाय को बड़ी मुश्किल से निकाला, बहुत मेहनत करके और भगवान का नाम लेते हुए, और गाय को निकाला। वो सत्कर्मी था, साधु था। साधु मतलब पुण्यात्मा, ईश्वर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था और अच्छे कर्म करता था। तो वो तो आगे गया और वो गड्ढे में गिर गया। तो आप खुद बताइए भगवान, हे प्रभु आप खुद बताइए कि वो जो बुरे कर्म कर रहा था चोर, वो उसको सोने कैसे क्यों मिल गया, लेकिन जो अच्छे कर्म कर रहा था, जो अच्छी पूजा पाठ और जिसने गाय की रक्षा की, वो तो बेचारा गड्ढे में गिर गया। तो विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नारद मुनि, जो हम देखते हैं हमेशा वो सही नहीं होता है। भाग्य और कर्म में हमेशा हमारा कर्म बड़ा होता है। तो नारद मुनि एकदम से सोच में डूब गए। फिर उन्होंने बोला, अब इसमें कहाँ से कर्म आया? यहाँ तो भाग्य वाली बात हुई, जो बुरा कर रहा है लेकिन उसके साथ अच्छा हो रहा है। फिर विष्णु जी ने कहा कि वो जो चोर था उसके भाग्य में पूरा खजाना मिलना लिखा था, परंतु वो गाय फंसी थी और उसके ऊपर पैर रख के निकल गया, इसलिए 2-4 असरफियों में ही उसका भाग्य वहीं पे रुक गया। उसके कर्म, क्योंकि उसने गलत कर्म किए, उसके कर्म बुरे हो गए। और वहीं वो जो साधु थे जिन्होंने गाय को बचाया, वो एक छोटी सी चोट लग के एक गड्ढे में गिर के और वो निकल के चले गए। उनकी आगे मृत्यु थी, तो उन्होंने अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने महर्षि की जो शंकाएं थी उनको दूर किया कि हम अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, परंतु अगर हमारा अच्छा भाग्य है और हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो हमारा अच्छा भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। और अगर हमारा बुरा भाग्य है और हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो हमारा बुरा भाग्य भी बदल जाता है और वो अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु ने महर्षि की जो भी वो शंकाएं थी वो दूर कर दी कि हमेशा हमारा कर्म बड़ा होता है। जय महाकाल।